हेलो प्यारे मित्रों, आइए। राम राम, राधे राधे, जय हिंद मित्रों। क्या हाल है? बढ़िया है? आप लोग ठीक ठाक हो? आप लोग को पढ़ाई लिखाई का कार्य अच्छे से चल रहा है? चलिए बढ़िया, अच्छी बात। अगर आप लोगों को पढ़ाई का कार्य अच्छे से चल रहा है, और चलना भी चाहिए मित्रों, क्योंकि वैकेंसी कभी भी बीच में आ सकती है। और आप लोग अच्छे से अपना कार्य पढ़ाई का करते रहिए। और आप लोग भाई लोग ठीक हो? चलिए, कहाँ छोड़ा है उनको? और महिला मित्र, आप लोगों का क्या हाल है? बढ़िया है? चलिए आइए मित्रों, देखते हैं। और आशा है मित्रों कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। और सेहत का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि इस समय इलाहाबाद में, प्रयाग नगरी में डेंगू का बहुत चरम सीमा पर डेंगू अच्छी तरह से बढ़ रहा है। और आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें। खास करके मच्छरों से बचिए, मच्छरदानी का सेवन करिए रात में सोते वक्त हैं। चलिए आइए बात करते हैं। और आप लोगों से उम्मीद है मित्रों कि आप लोग अगर अच्छे से कार्य करेंगे तो इस बार वर्दी दूर नहीं आप लोगों की हैं। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं मित्रों। हमारा हमारा क्वेश्चन चल रहा था, हमारा टॉपिक चल रहा था चाल, समय और दूरी। क्या हमारा टॉपिक था मित्रों? चाल, समय, दूरी। चाल, समय, दूरी की हमारी 2 क्लासें हो गई थी हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग बात कर लिए थे उसकी, क्या कहते हैं, मतलब कि कार्य की क्षमता पर आधारित क्वेश्चनों की बात कर लिए थे। आज हम लोग किसमें बात करेंगे? समय, दूरी जब भिन्न भिन्न चाल पर आधारित हो। क्या समय और दूरी जब भिन्न भिन्न चाल पर आधारित है? और आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं, अच्छे से मित्रों नोट करना। चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात ना की जाए। हमारा क्या है? समय, दूरी जब भिन्न भिन्न दिया हो। मतलब कहने का मतलब, समय और दूरी जब भिन्न भिन्न दिया हो मित्रों, हैं, इसमें बात करेंगे। जैसे कि हमारा, अब चलिए क्लास स्टार्ट की जाए। बहुत सही, आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को मित्रों स्क्रीन में दिख रहा होगा, अच्छे से क्वेश्चन दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? बफरिंग बफरिंग तो नहीं हो रही? चलिए बहुत सही बात, अच्छी बात। अगर नहीं हो रही, आप लोग रेडी हो? चलिए, और 2 लोग कहाँ हैं? लेके आया करो यार, पढ़ लो। ये मतलब नहीं कि अगर फ्री की चीज़ मिल रही है तो अच्छी बात, अगर मिल रही, भाग्य है तुम्हारा जो फ्री का मिल रहा है। आइए बात करते हैं मित्रों, हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। मतलब कोई कार है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय करती है। मतलब कहने का मतलब, एक विशेष दूरी मित्रों, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितने की चाल से? चाल हमारी क्या है? वी मान लीजिए यहाँ से कितने, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये हमारी ये चलती है क्या, कार। चलिए 1 घंटे में कितनी, 60 किलोमीटर दूरी तय करती है। अगर 40 किलोमीटर गति से वह इतनी ही दूरी तय करने वाली दूसरी कार को कितना समय लगेगा? मान लीजिए ये पहली कार है, ये हमारी फर्स्ट कार है। अब इतनी ही दूरी चलने में, मतलब सेकंड, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से इतनी ही दूरी चलने के सेकंड कार को कितना समय लगेगा, ये पूछा है। क्या पूछा है? ये पूछा है। तो आइए बात करते हैं। यहाँ से हमारा एक पहला मित्रों मित्रों गजब का फार्मूला है। मान लीजिए, क्या मानते हैं यहाँ से? चलिए यहाँ से हम मानते हैं, माना माना हमारी कितनी, क्या दूरी कितनी, x किलोमीटर। कितनी, क्या माने, माना यहाँ से हमारी दूरी मित्रों x किलोमीटर है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या मित्रों? चाल बराबर दूरी बटे समय। हमारी चाल क्या है मित्रों? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 लिख लिए, दूरी x है, कितने समय कितना दिया है? 1 घंटे में। 1 घंटे में, तो यहाँ से आ जाए x बराबर, हमारी चाल क्या आ गई मित्रों? 60 किलोमीटर। क्या आ गई चाल हमारी? क्या आ गई मित्रों? 60 किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि 40 किलोमीटर, मतलब दूरी हमारी x, दूरी यहाँ से क्या आ गई? 60 किलोमीटर आ गई। अब वो कह रहा है भाई 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करे तो उसका समय कितना लगे। क्या पूछा है? यहाँ से समय पूछा है। आइए बात करते हैं यहाँ से समय। तो यहाँ से आप लगा दीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या? चाल बराबर दूरी समय। तो चाल कितनी है हमारी यहाँ से मित्रों? 40 किलो। दूरी कितनी है? सॉरी, 60 किलोमीटर। समय निकालना है तो T2 निकाल लीजिए यहाँ से। चलिए यहाँ से हम निकालिए, 20 दूनी 40, 20 23 7,
60। तो T2 बराबर यहाँ से आ जाएगा, समय हमारा T2 बराबर 3/2। तो यहाँ से आ जाएगा 1 = 1/2 क्या घंटे, 1 = 1/2 घंटे। बोला जाए कौन सा ऑप्शन सी जे करेक्ट। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। अगर आप लोगों को किसी को इसमें अगर दिक्कत हो तो बेझिझक पूछ सकता है। हम क्या किए, माना दूरी कितनी मान ली, 100 किलोमीटर दूरी उसकी मान लिए मित्रों, और चाल बराबर दूरी बटे समय लगा दिए। तो चाल कितनी है 60, हम चाल पहली चाल कितनी है 60 मान लिए। तो और दूरी हमारी कितनी मान रहे, x 1 घंटे में चलते तो 1 घंटा यहाँ लिख लिए, गुणा किए तो हमारी यहाँ से x बराबर क्या आ गई, दूरी आ गई 60 किलोमीटर। कितनी दूरी, उसकी दूरी कितनी थी 60 किलोमीटर। अब वो कह रहा है 60 किलोमीटर की दूरी अगर 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तय करें तो कितना समय लगेगा। ये देख लिए 60 दूरी कहाँ की है, हाँ ये 60 किलोमीटर दूरी, समय ये है 40 किलोमीटर की चाल से जाता है तो कितना समय लगेगा, 1.5 घंटे का समय लगेगा। चलिए आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये रहा इसका, और इसको एक प्रकार से और कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं, और भी हो सकता है, लेकिन ये सबसे आसान बेसिक होता है। चलिए हम और भी बता देते हैं। इसको हटाएं, आइए बात करते हैं दूसरा कैसे इसको लगाएंगे। चलिए दूसरी विधि हमारी इसकी क्या है, दूसरी विधि हमारी इसकी मित्रों क्या है, जैसे कि वो कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल गए किसने, V1 कितने समय में, T2 समय में, और फिर कह रहा है V2 और T2। ये हमारा है, ये हमारा फार्मूला बन गया, और इसी में मित्रों रख दीजिए, बकाया आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। चलिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, आइए बात करते हैं। तो पहली चाल कितनी है 60 किलोमीटर, कितने 1 घंटे में तय करता है। फिर दूसरी चाल कितनी है 40, तो कितने समय में तय करेगा T2, ये लगा लीजिए 20 दूनी 40, 20 23 60, 3 × 9 3, 2 × T2, तो 2T2 बराबर 3, तो T2 बराबर 3/2, 1 घंटे। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए किसी को कोई प्रकार की दिक्कत, अब आप मित्रों चाहे उससे लगा लीजिए चाहे इससे लगा लीजिए, किसी को कोई करने की ज़रूरत, आप लोगों को परेशान हो, आप लोगों को समझ में आया ना कि अब आप चाहे इस फार्मूले से लगा लीजिए चाहे उससे लगा लीजिए। चलिए आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, और आप लोगों को दूसरे क्वेश्चन के मित्रों 30 सेकेंड का टाइम है, आप फटाक से लगाइए क्वेश्चन। चलिए टाइम आपका स्टार्ट होता है, इसको हटा दें, बहुत सही। और हमारे जो कैमरे वाले जो व्यक्ति हैं, आप लोग क्लास रोक करके पहले आंसर कमेंट में कर दिया करिए, फिर आगे क्लास बढ़ाया करिए हैं। चलिए तो इससे अब आपका मनोबल अच्छा बढ़ेगा। चलिए 30 सेकंड का समय आप लोग लगाइए इसे। चल कहीं और जाकर बसे हम हंसी, इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं। चलिए चलिए बहुत सही लगाइए। क्या आया मित्रों, एक मित्र का हमारे आंसर आ गया 3 किलोमीटर। क्या आया 3 किलोमीटर। चलिए चलिए अब समय समाप्त होता है, आइए देखते हैं। अब आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताना मित्रों हैं। आइए बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वो कह रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक लड़की एक निश्चित दूरी को तय करती है। कितने 7 घंटे 30 मिनट में तय करती है। समय कितना उसको लगा 7 घंटे 30 मिनट। आइए बात करते हैं, वो V1 चाल से कितनी 2 किलोमीटर प्रति घंटे, 2 किलोमीटर प्रति घंटे जाती है। तो T1 को उसको कितना लगता है 7 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो इसको टोटल मित्रों मिनट में बना लीजिए। तो 7 × 42, 7 है गुणे 60 प्लस 30 जोड़ दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 7 × 42 और प्लस 30 कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 450 मिनट। ये टोटल करने की ज़रूरत नहीं, टोटल हम यहाँ से लिख सकते हैं 450 मिनट। अब वो कह रहा है फिर तो उसी साइकिल को 5 घंटे में चाल, उसकी क्या V2 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना लगेगा T2। बस T2 बराबर ये निकालना है मित्रों। आइए उसी फार्मूला में T1 बराबर V2 बटे T2 इस फार्मूला में मित्रों रख दीजिए, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। V1 हमारा कितना है 2 किलोमीटर, 2 × 540 मीटर बराबर 5 घंटे
कितना समय लगेगा T2, ये पूछा है। 5 घंटे। 5 घंटे में तय करता है तो साइकिल की किलोमीटर प्रति घंटा में गति निकालिए, किलोमीटर प्रति घंटे में गति निकालना है। चलिए ये 5 है, और सॉरी 2 है, 2, ये 5। आइए चलिए इसको 5 से इसको काटते हैं। और क्वेश्चन में और तो कुछ नहीं दिया है, से 3 घंटे 7 मिनट। चलिए बहुत सही, आप लोग इसको काटिए। चलिए आइए देखते हैं। ओ सॉरी, वो कह रहा 5 घंटे में समय दिया है तो चाल निकालना है। V2 बराबर V2 इंटू का निकालना है यहाँ से 5 घंटे में। ये कितना 45, 450। आप इसको काटिए मित्रों यहाँ से। चाल बराबर दूरी बटे समय, बहुत सही। V2 यहाँ से निकल आएगा, V2 बराबर ये। अब आप इसको काटिए, ये 2 है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे कितने चाल से आता है, इतने किलो मिनट में, मिनट में इसे बदल लिए। ये 5 मिनट है तो 12 पंचे 60 मिनट ये हो जाएगा। ये कितना दिया है 5T बराबर 5 समय दिया है T, 5 मिनट, तो ये हो जाएगा कितना 12 5 है तो 5 छक्का 30, 300 मिनट ये हो जाएगा। तो यहाँ 60 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 300 मिनट। बस इसीलिए हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि क्या आप कर सकते हो। अब 3 से काटिए तो 15, 0 से 0 कट गया, 15 दूनी 30, 15 × 45, 3 से 3 काटिए। V2 बराबर कितना आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हमारी क्या आ गई मित्रों 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा बोले तो C इज ए करेक्ट। चलिए कोई दिक्कत, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आप लोगों को? भाई अगर किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा मित्रों, तीसरा क्वेश्चन। लगाइए, हटाएं इसे, चलिए लगाइए भाई। आइए बात तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में 8 घंटे में तय करती है। मतलब 50 किलोमीटर घंटे की चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल में कितने की वृद्धि होगी, कितने की वृद्धि होगी। आइए बात करते हैं, इसी फार्मूले से लगा दीजिए V1 T1 V2 T2, कहीं जाने की जरूरत नहीं हो। कितना कह रहा है 50 से गया 8 घंटे में। चलिए, और कितने अधिक करने की जरूरत है, अधिक करने के मतलब तो 50 प्लस अधिक कितना T2 कितना है मित्रों हमारा दिए है उसमें 5 घंटे, ये 5 घंटे। चलिए 5 घंटे, इसको ऐसे लिख दीजिए 50 इंटू 8, 5 का इसमें गुणा करेंगे 5 × 5 = 25, 250 प्लस 5x, 250 प्लस 5x, 5 × 8 है 40, 400 बराबर 250 प्लस 50x, 5x। इसमें ये जाएगा यहाँ से मित्रों 200 चला जाएगा तो कितना बटेगा, इसमें 250 चला जाएगा तो कितना बचेगा मित्रों 150 बचेगा। अरे 400 माइनस 150 बराबर 5x। एक एक स्टेप तुमको बार बार बताना पड़ता, कैलकुलेशन नहीं इतना बड़ा। 5x बराबर 150, 5 काटे 5 × 3 = 15, x बराबर 30। कितनी दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी उसको मित्रों 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी। चलिए कितने की वृद्धि होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होगी। ऑप्शन कौन सा सी। बात समझ में आ गई ना। हम क्या किए हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में कुछ दूरी तय करता है, फिर उसी दूरी में को कि 5 घंटे में तय करता है तो कितनी वृद्धि कर दी है, हम x की वृद्धि कर दिए उसी दूरी में, x का वृद्धि का मान निकाल लिए, वही हमारा 30 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की वृद्धि होगी। आगे बात समझ ये रहा। चलिए चौथा क्वेश्चन आप लगाइए। आइए, नोट हो गया ना। चलिए बहुत सही। चौथा क्वेश्चन मित्रों आप समझ गए होंगे अब हमको क्या करना है। चलिए लगाइए, हो जाएगा, पढ़ लीजिए पहले। वो कह रहा एक रेसिंग कार एक रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से चक्कर पूरा करने के लिए 15 मिनट लेती है और एक चक्कर को 12 मिनट में पूरा करने के लिए वो कितना समय बढ़ाएगी। यही पूछा जो इस सवाल में। हो जाएगा ना आप लोगों का, हो जाएगा। चलिए बहुत सही, अगर आप लोगों को हो जाएगा ना,
दिक्कत तो नहीं है, न हो तो बता दें। चलिए बहुत सही, हो जाना चाहिए। ये रहा हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं। आप लोग लगाइए 5वां नंबर क्वेश्चन, देखिए आप लोगों से होगा कि नहीं होगा, प्रयास करिए। आ रहा है कुछ समझ में इसमें क्या हो सकता है? चलिए अगर आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तब भी आप देख लीजिए। वो कह रहा है यदि राम 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, मतलब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गंतव्य है हमारा, राम कितने से यहाँ से, राम कितने 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ये चल दिया भाई। तो वो हो 6 मिनट देरी से यहाँ पहुँचता है। कितने मिनट? 6 मिनट देरी से यहाँ पहुँचता है यहाँ। चलिए यहाँ राम आ गया, कितने 6 मिनट देरी से पहुँचता है ये स्तंभ पे में पहुँचता है। परंतु 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर निर्धारित समय से चलता तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता तो 4 मिनट पहले पहुँच जाता है। कितने? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहाँ चले, कितने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 4 मिनट क्या पहले पहुँच जाता है। यहाँ पहले पहुँचता है, यहाँ बाद में पहुंचता है। ये बात समझ में आ गई? चलिए तो यह पूछा है ये कितनी दूरी है, ये पूछा हमारा, ये एक्स कितनी दूरी, ये पूछा। चलिए आप लोग लगा लोगे कि हम कि बता दें, हो जाएगा? चलिए नहीं आएगा, हो जाएगा तो हम बताते हैं, आइए देखते हैं। वो कह रहा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर चलता हो तो उसे विद्यालय पहुंचने में कितनी 6 मिनट की देरी होती है। 3 से चाल गया, कितने मिनट की देरी होती है? तो x + 6। ये दूरी कितनी मान ली है हमें? तो x माने हैं, ये दूरी हम मान लिए हैं x मीटर मान लिए हैं। चलिए x + 6 कितनी देरी पहुंच रहा तो जोड़ दो। फिर कह रहा 4 किलोमीटर की दूरी से जाता है तो पहले पहुंच जाता है तो x - 4 कर दो। क्या कर दो? x - 4 कर दो। तो यहाँ से हो जाएगा ये 3x + 3 3 18 बराबर 4x - 16। ये इधर जाएगा, इधर ये वाला इधर आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हो ये यहाँ से आ जाएगा 18 + 16 बराबर x, ये 4x 4x - 3x हो जाएगा। यहाँ से ये घटेगा तो यहाँ से आ जाएगा x आ जाएगा। ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 8 से 14 केरी 4, 8 से 14 केरी 4, हाथ है 1, 3 1 34। कितना हो गया? x बराबर कितना आ गया? 34। अब x बराबर 34 आ गया तो दूरी पूछा, इसमें यहाँ रख दीजिए या तो यहाँ रख दीजिए। चलिए तो हम फर्स्ट वाले में रख रहे हैं, कितना है? 3x + 6 ये रखना है। तो x का मान कितना आया है? बटे समय, समय यहाँ रख दीजिए, कितना समय में निकालना है ना, तो 60 से भाग दे दीजिए, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, मिनट में आया तो हमें समय से निकल आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3 गुणे कितना 34, 34 + 6, 34 + 6 बटे 60। तो यहाँ से हो जाएगा मित्रों, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 3 गुणे 40 बटे 60, 20 दूनी 40, 20 23 60, द्वितीयाही 6 बटे 3, 3 से काट दो, 3 दूना 6। क्या आ गया मित्रों? 2 किलोमीटर। क्या आ गया मित्रों? 2 किलोमीटर। आंसर हमारा कौन सा हो गया? बी जे करेक्ट। एक बात समझ में आ गई ना? क्या यहाँ हमें करना क्या है? वो कह रहा 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब पहले की बात कर दे मित्रों तो उसको जोड़ देते हैं। 6 मिनट देरी से पहुंचता है, जब देरी की बात कहें तो दूरी में जोड़ देते हैं, और जब पहले की बात कर दे तो दूरी मित्रों घटा देते हैं। बस यही इसमें किए हैं और कुछ नहीं, और कैलकुलेशन कर लीजिए, हो गया। चलिए एक मुश्किल से 10 सेकंड का 15 का क्वेश्चन था, हो गया। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। ये रहा मित्रों 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया। इसको हटाएं? चलिए बहुत सही। तू मेरी जिंदगी है तू। आइए बात करते हैं मित्रों 6ठा नंबर क्वेश्चन। चलिए आप लोग इसको एक बार प्रयास कीजिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा? ये बताइए, अगर हो जाए तो फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए एक बार पढ़ लीजिए। वो कह रहा है एक लड़का अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर अपने विद्यालय 3 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर विद्यालय उसे पहुंचने में 3 मिनट लेट हो जाता है। अगले दिन वह उसी समय पर घर से चलता है।
तब वह अपनी गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगर जाता है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। कहने का मतलब जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे से स्कूल जाने के लिए वो चलता है तो 3 मिनट लेट पहुंचता है, और जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो 3 मिनट पहले पहले पहुंच जाता है। तो विद्यालय पहुंचने के समय उसकी दूरी क्या थी, मतलब विद्यालय, घर से और विद्यालय पहुंचने को उस लड़के की दूरी क्या थी, ये पूछा है। क्या थी दूरी, कितनी किलोमीटर थी? आइए आप लोग लगाइए, चलिए हो जाएगा, बहुत सही हो जाएगा ना, बहुत सही। चलिए लगा दिए, ये आप लोग कर लेना मित्रों स्वयं। चलिए आइए बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है और 10 मिनट देरी से अपने स्थान पर पहुंचती है। यदि वह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती तो वह सिर्फ 8 मिनट की देरी से पहुंचती। तो बस द्वारा अपनी यात्रा पूरी करने में लगा समय, बस द्वारा यात्रा तय करने में लगा समय पूछा। आइए बात करते हैं मित्रों इसी फार्मूले में रखने। वो कह रहा बस यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी मान लीजिए कोई दूरी है, टोटल कुछ दूरी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे से बस कितने से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो उसे 10 मिनट देरी का समय लगता है। मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसे मित्रों अपने गंतव्य में पहुँचने से क्या 10 मिनट देरी हो जाती है। कितने मिनट की? 10 मिनट की देरी हो जाती है। फिर वो क्या कह रहा है, अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने तो सिर्फ 8 मिनट की देरी होती है। अगर 10 से जाता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है तो 10 मिनट की देरी होती है। अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो मेरे मित्रों उसे कितने मिनट की देरी होती है? 8 मिनट की देरी होती है, 8 मिनट की देरी होती है। तो पूछा है बस द्वारा यात्री को पूरी तय करने में लगा समय, पूरी करने में लगा समय, यहाँ से यहाँ तक तय करने में लगा समय। मान लीजिए ये हमारा है प्रयागराज, ये है हमारा कानपुर। मतलब प्रयागराज से कानपुर जाने में लगा कितना समय, ये पूछा है। चलिए ये प्रयाग है और वो कानपुर है। आइए बात करते हैं हम इसको मित्रों, हम इसे हल कैसे करेंगे। एक चुटकी 3 से 4 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आप लोग समझ गए। फिर ऐसे क्वेश्चन को आपको बेसिक करने कोई तुरंत उसी फार्मूले में रख दो, जो भी बताएं। फार्मूला नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है, कर करके पता चला है। यानी वैसे बेसिक से बताएं तो ये क्वेश्चन 1 से 1.5 पेज का जा रहा है, लेकिन हमें वो नहीं करना, हमें 60 में करना है। मैं पेपर में नंबर, वो कह रहा 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूरी कितनी मान लिए? ये चलिए मान लिए ये दूरी x मीटर है। ये दूरी हम क्या माने मित्रों? x मान लिए हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो उसे कितने 10 मिनट की देरी होती है। तो x + 10 देरी क्या जोड़ दीजिए। फिर कह रहा 90 से जाता है तो कितने मिनट की देरी? 8 मिनट की देरी होती है, x + 8 कर दीजिए। अब यहाँ देरी की बात की तो दोनों को मित्रों जोड़ देना है। यहाँ से हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 80x + 800, 90x + 8 × 720, ये हो गया। अब ये प्लस में है और ये हमारा ये वाले को इधर करिए, ये वाले को इधर करिए, ये आ जाएगा 800 - 720, ये हो जाएगा 90x - 80x, ये हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा हमारा 10x, यहाँ से आ जाएगा कितना 80 आ जाएगा, 10 × 8 = 80, x = 8। क्या मित्रों? x = 8 मिनट। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा मित्रों? 8 मिनट का। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। किसी मित्र को हमारे किसी प्रकार की दिक्कत, और ऐसे बताने मित्रों दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत बेझिझक पूछ ले, अगर दिक्कत है दोबारा बता दें, वैसे कुछ है नहीं। बस ये था कि जब उसमें एक में अगर देरी हो रही थी, एक में जल्दी हो रहा था, तो इस मान को यहाँ पुटअप करना पड़ता था। इसमें अगर दोनों में जल्दी हो रहा है, देरी हो रही, जोड़ दिया, दोनों में जल्दी हो रहा, तो ऐसे ही करना है बकाया, और आपको कुछ नहीं करना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये रहा हमारा 8वां क्वेश्चन, SSC FCI 2012 में पूछा गया। चलिए आइए देखते हैं, इसको हटाएं, हो गया। चलिए तुम अरे ना कजरे की ढाल
ना मोतियों की हार, तूने किया श्रृंगार। चलिए आइए देखते हैं मित्रों हमारा क्या है अगला क्वेश्चन। वो कह रहा है यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, आइए बात करते हैं यहाँ से यहाँ, फिर मान लीजिए, चलिए इस बार हम मानते हैं क्या, झांसी, झांसी से कानपुर। चलिए ये रानी लक्ष्मीबाई का शहर है और ये कानपुर भैया उद्योग सिटी है। चलिए तो झांसी से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक गाड़ी निकली, कितने, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती कोई गाड़ी निकली तो वो 10 मिनट देरी पहुंचती है। कानपुर कितने मिनट की देरी में पहुंचती है मित्रों, 10 मिनट की देरी में पहुंचती है। ये लीजिए 10 मिनट की देरी दिखा दीजिए। अब फिर वो कह रहा है अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो वो 5 मिनट देरी से पहुंचती है। चलिए यहां से यहां जाने में कितने, 5 मिनट की देरी हो गई, यहां भी देरी ही हो रहा। तो पूछा है कानपुर से, झांसी से कानपुर के बीच की दूरी क्या है, सही मतलब दूरी में कितना समय लगेगा। क्या पूछा है, झांसी से कानपुर पहुंचने में मित्रों कितना समय लगेगा, ये पूछा है। ये दिख रहा है ना, समय पूछा है। आइए बात करते हैं अब हमें करना क्या है, 40 किलोमीटर प्रति किलोमीटर घंटे की चाल से जाता है कि ये दूरी हम कितनी मान लिए मित्रों, x है। तो x प्लस कितने की देरी होती है, 10 जोड़ दीजिए। फिर कह रहा है दोबारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की जाल से जाता है तो कितनी देरी होती है, 5 मिनट की। ये अब इसका आपस में गुणा कर दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 40x प्लस 400, 50x प्लस 250, 250, ये इधर जाएगा, ये उधर हो जाएगा 400, 400 में ये 250 चला गया तो कितना बचेगा मित्रों, 150, 150 यहाँ से चले बचा 10x, 10 में इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 15 मिनट समय लगे। कितना टोटल समय कितना लगेगा मित्रों, 15 मिनट का समय लगे कुल समय, मतलब कुल समय या सही समय कुछ भी लिख लीजिए, कितने लगेगा, 15 मिनट। कौन सा ऑप्शन, बी इज ए करेक्ट। आ गई मित्रों बात समझ में। किसी भी हमारे मित्र को अगर किसी प्रकार का अगर इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कुछ नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन देखिए क्वेश्चन है बड़ा, भाषा में बड़ा है। अगर आप भाषा आप समझ गए, कहते ना कि भाषा में क्या रखा है, इंसान की भावनाओं को समझो, तो क्वेश्चन की भावनाओं को समझो, भाषा में ना जाओ। हर इंसान की एक फीलिंग होती है, तो इस क्वेश्चन की फीलिंग को समझो क्या कह रहा है। चलिए अब ये नोट कर लीजिए। और मित्रों आप लोगों से ये हमारी क्लास, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। आप लोगों से कल मिलते हैं फिर नए जोश के साथ, कुछ नया टर्म लेके आएंगे, कुछ नई चीज़ें लाएंगे हैं। और ये मत मानिए मित्रों, ये किसी न किसी पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि जो हमारे मित्र हैं कार्य करते हैं क्वेश्चन लाने का, वो भी एक कंपटीटर हैं, वो भी क्वेश्चन छांट के हिलाते हैं जो पेपर में पूछे होते हैं, और कई बार पूछे होते हैं। लेकिन यहाँ एक ही बार दिखा दिया जाता है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे, आप इनको सर्च करना है, आपको पेपर में मिलेंगे हैं। चलिए बहुत सही बात मित्रों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और आप लोगों के लिए क्या बेहतर किया जाता है आप लोग राय ज़रूर दीजिए। आप लोग राय नहीं देते ना, आप लोग शेयर करते हैं। चलिए भाई मत करिए अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है, और आप लोग भी अच्छे से काम करिए। चलिए मेहनत करिए, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, हमारा काम है आपको बस रास्ता दिखाना। चलिए मिलते हैं कल, मिलते हैं कल अगली क्लास मित्रों। तब तक आप लोगों से विदा लेते हैं, और अपने आसपास माताओं और बहनों का सम्मान करिए। मिलते हैं अगली क्लास में मित्रों। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।